राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में आप जानेंगे चैत्र मास की पूर्णिमा के बारे में। पूर्णिमा का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि पूर्णिमा तिथि है। इसीलिए इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। चाहे फिर धन की प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, या फिर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो, आर्थिक समृद्धि चाहते हो, या फिर जीवन में सफलता पाना चाहते हो, हर प्रकार की कामना पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से पूर्ण हो जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है प्रत्येक मास की पूर्णिमा, लेकिन चैत्र मास की पूर्णिमा का अपना बहुत ही अलग महत्व है, क्योंकि चैत्र मास की पूर्णिमा हिंदू नववर्ष की पहली पूर्णिमा है। इसके अलावा चैत्र पूर्णिमा से बैसाख स्नान प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा भी चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म उत्सव है। इस वजह से ये पूर्णिमा बहुत विशेष है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं तो आपको कब करना है, और जो बैसाख मास का स्नान करना चाहते हैं तो बैसाख स्नान कब से करें, हनुमान जी का जन्म उत्सव किस दिन मनाएं, तो व्रत की पूर्णिमा कब है और स्नान दान की पूर्णिमा कब है, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। और पूर्णिमा तिथि पर किस प्रकार से आपको पूजा आराधना करना है, सत्यनारायण भगवान की कथा कब करें, किस प्रकार से करें, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो बहुत महत्वपूर्ण आज की वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए। सबसे पहले जानेंगे पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, और चैत्र मास की पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 1 अप्रैल को सुबह 7:07 पर, और पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है 2 अप्रैल 2026 को सुबह 7:42 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार पूर्णिमा 2 अप्रैल 2026 को है, लेकिन जो भक्त पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं चंद्रोदय कालीन तिथियों के अनुसार, तो चंद्रोदय कालीन तिथि के अनुसार 1 अप्रैल 2026 बुधवार को पूर्णिमा तिथि का व्रत हमें धारण करना है। और 1 अप्रैल को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:11 पर, और सूर्यास्त का समय शाम को 6:38 पर। जब हम कोई भी व्रत करते हैं तो प्रयास करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, और ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4 बजे से 5 बजे तक। बात करें अमृतकाल की, सुबह 8:48 से सुबह 10:28 तक ये समय अमृतकाल का है। अमृतकाल में हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र का जप इत्यादि करते हैं, तो उसका फल हमें कई जन्मों तक प्राप्त होता है। तो अमृतकाल अर्थात अमृत के समान पुण्य फल देने वाला समय। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। बुधवार को पूर्णिमा है, अपने आप में बहुत विशेष है, और शाम को स्वार्थ सिद्धि योग का संयोग हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि शाम को 4:17 से प्रारंभ होगा, और अगले दिन यानी कि 2 अप्रैल को सुबह 6:10 पर स्वार्थ सिद्धि योग समाप्त होगा। तो पूर्णिमा की जो शाम की पूजा होगी, जिसमें आप चंद्रमा को अर्घ देंगे, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करेंगे। तो शाम की पूजा में, रात्रि की पूजा में आपको स्वार्थ सिद्धि योग प्राप्त हो रहा है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। किसी भी कामना से आप पूजा करते हैं लक्ष्मी नारायण की, तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होगी। 1 अप्रैल को राहु काल का समय है दोपहर 12:25 से दोपहर 2 बजे तक। तो इस समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को कर सकते हैं। तो चैत्र मास की पूर्णिमा का व्रत हमें धारण करना है 1 अप्रैल 2026 बुधवार को। तो जो भक्त व्रत धारण करते हैं प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को जल दीजिए। फिर घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने अपने व्रत का संकल्प लीजिए कि आज आप चैत्र मास की पूर्णिमा का व्रत धारण कर रहे हैं। व्रत का संकल्प लेने से पहले अपने हाथ में अक्षत, जल और पुष्प ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, और जिस स्थान पर आप रहते हैं उसका नाम बोलिए, और प्रार्थना कीजिए कि आज आप चैत्र मास की पूर्णिमा का व्रत धारण कर रहे हैं।
अगर किसी कामना से व्रत धारण करते हैं तो कामना का संकल्प भी लेते हैं, नहीं तो निष्काम भाव से सिर्फ लक्ष्मी नारायण की कृपा की प्राप्ति के लिए आप ये व्रत धारण कर रहे हैं। इस प्रकार का संकल्प लेकर आपके हाथ में जो सामग्री भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद उनकी विधि विधान से पूजा कीजिए। सबसे पहले पंचामृत से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का अभिषेक कीजिए, शुद्ध जल से अभिषेक कीजिए। इसके बाद उन्हें वस्त्र अर्पित कीजिए। फिर चंदन से भगवान श्री हरि विष्णु को तिलक कीजिए, माता लक्ष्मी को सिंदूर लगाइए। विधि विधान से धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी वस्तुएं आपके पास उपलब्ध हो एक एक करके भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। पीले पुष्पों से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए और लाल पुष्प माता लक्ष्मी को अर्पित करने चाहिए। इससे घर में समृद्धि आती है, सुख संपदा आती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। इसके अलावा अगर आपकी मनचाही जीवन साथी की कामना है तो लक्ष्मी और नारायण की संयुक्त रूप से पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए। निश्चित योग्य जीवन साथी की कामना आपकी पूर्ण होगी। तो किसी भी प्रकार की कामना हो, पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी नारायण की विधि विधान से श्रद्धा भाव से समर्पित भाव से पूजा करें, उनसे प्रार्थना करें तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। पूजा करते समय भगवान श्री हरि विष्णु को खीर का भोग अर्पित करें। आप चाहें तो सुबह फलों का भोग भी लगा सकते हैं, शाम को खीर बनाकर भी भोग लगा सकते हैं, जैसे भी उपलब्धता हो। जो भक्त पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, दिन में फल आहार करते हैं और शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, चंद्रमा को अर्घ देते हैं। चंद्रमा को अर्घ देने के लिए आपको कच्चा दूध चाहिए। दूध गाय का हो सर्वोत्तम है। गाय का नहीं मिले तो जो भी दूध आपके पास हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। बस पात्र में सबसे पहले गंगा जल डालिए, फिर दूध डालिए। कच्चा दूध होना चाहिए। उस पात्र को जल से भर लीजिए। अब उसी पात्र में आपको थोड़ा सा अक्षत, अखंडित चावल के दाने और पुष्प चाहिए। आपको सफ़ेद पुष्प भी ले सकते हैं या फिर जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो वो ले सकते हैं। इस जल में आपको थोड़ा सा शहद या फिर मिश्री, बतासा कुछ भी डालना है मीठा करने के लिए। अब इस मीठे जल से चंद्रदेव को अर्घ देना है। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र के द्वारा चंद्रमा को अर्घ दीजिए। इसके बाद वहीं खड़े होकर चंद्रमा की परिक्रमा 3 बार कर लीजिए। इसके बाद धूप दीप दिखाकर चंद्रदेव की पूजा कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए। चंद्रमा के दर्शन करने से समस्त प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। अगर दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हैं तो पति पत्नी दोनों मिलकर चंद्रमा को अर्घ दें। व्रत करते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। बिना व्रत किए भी आप अर्घ दे सकते हैं। व्रत नहीं भी करते हैं तो भी बस इतना ध्यान रखना कि आप अगर लहसुन प्याज का सेवन ना करें तो श्रेष्ठ होगा, और अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो भी बस इतना करना है आपको कि शाम के समय शाम की पूजा से पहले स्नान कर लीजिए। फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके चंद्रदेव को अर्घ देकर उनसे प्रार्थना कीजिए। निश्चित ही आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो पारण कब करें? देखिए, व्रत का नियम होता है कि अगर हम किसी तिथि का व्रत करते हैं तो 24 घंटे का व्रत होता है, और अगर हम किसी वार का व्रत करते हैं जैसे कि सोमवार इत्यादि का तो दिन भर का, मतलब सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का व्रत होता है। तो हम तिथि का व्रत कर रहे हैं यानी पूर्णिमा तिथि का, तो इसके अनुसार हमें अगले दिन सुबह व्रत का पालन करना चाहिए। लेकिन कई वक्त ऐसे भी जो शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अपना व्रत खोल लेते हैं। तो अगर आप शाम को व्रत खोलते हैं तो वैसे तो नहीं खोलना चाहिए, लेकिन अगर आप शाम को व्रत खोलते हैं तो आपको बस मीठा भोजन करना है। जैसे कि अगर आप खीर का भोग लगाते हैं भगवान श्री हरि विष्णु को, माता लक्ष्मी को, तो उस खीर का प्रसाद आप थोड़ा सा खा सकते हैं। नमक का सेवन मत कीजिए। अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं और शाम को व्रत खोल रहे हैं तो वैसे पूर्णिमा के व्रत के नियम के अनुसार व्रत का पारण हमें अगले दिन ही करना चाहिए, और अगले दिन सुबह उठकर पूजा करने के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो 1 अप्रैल 2026 को चैत्र मास की पूर्णिमा का व्रत है। और बात करें स्नान दान की पूर्णिमा के बारे में, तो देखिए, पूर्णिमा का स्नान दान हम करते हैं सूर्योदय कालीन तिथि में। तो इसके अनुसार 2 अप्रैल 2026 को पूर्णिमा का स्नान दान है। और जो भक्त बैसाख मास का स्नान प्रारंभ करेंगे तो 2 अप्रैल 2026 से बैसाख मास का स्नान का प्रारंभ है। चैत्र मास की पूर्णिमा पर भगवान हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाते हैं। तो भगवान हनुमान जी का जन्म उत्सव कब है? 2 अप्रैल 2026 को, क्योंकि सूर्योदय कालीन पूर्णिमा में भगवान हनुमान जी का जन्म उत्सव हम मनाते हैं।
तो 2 अप्रैल 2026 को स्नान दान की पूर्णिमा भी है, वैशाख मास का स्नान भी प्रारंभ होगा और भगवान हनुमान का जन्म उत्सव भी 2 अप्रैल 2026 को ही मनाया जाएगा। सत्यनारायण भगवान की कथा आप 1 अप्रैल को कीजिए, क्योंकि पूरे दिन की पूर्णिमा है और अगर आप सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं तो 2 अप्रैल को कर सकते हैं, लेकिन ध्यान बस इतना रखना कि आपको 2 अप्रैल को सुबह 7:42 से पहले कथा का प्रारंभ कर देना है, क्योंकि इसके बाद तो पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही और लग जाएगी प्रतिपदा तिथि वैशाख मास की। तो आप लोग कथा पूर्णिमा में प्रारंभ कर दीजिए और फिर कितनी भी देर तक कथा कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, संभव हो तो शेयर भी कीजिए और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।